बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान को अपने हृदय रूपी वृंदावन में बैठाओ और हृदय रूपी सिंहासन पर जब भगवान बैठेंगे, भगवान कहते भी हैं सत्या हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। कैसे बैठेंगे हृदय के सिंहासन पर? जब कानों में ये सुख शास्त्र का एक मंत्र जाएगा, भगवान तत्क्षण हृदय के सिंहासन पर अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। व्यासपीठ की बड़ी महिमा गाई गई है। इस व्यासपीठ की बड़ी ही महिमा गाई गई है। ये कोई ऊंचाई का मंच नहीं है। गर्ग संहिता का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, शायद सबको याद होगा। क्या? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव हैं और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। तो भैया वो गुरु फिर विकारों से क्यों दूषित हो जाता है? ध्यान से सुनिए बात को। अगर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है तो फिर उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? उसको दुख क्यों होता है? उसको कष्ट क्यों होता है? इसका मतलब आचार्य गण कहते हैं, आम बोल भाषा में हम लोगों को एक दूसरे को गुरु कहा करते हैं। गुरु शब्द बड़ा पुनीत शब्द है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक बार पूछा, बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्रणव की शरण में जाओ, ओम की शरण में जाओ। अर्जुन ने पूछा ये ओम क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा ओम जो है ये प्रणव है। प्रणव माने प्राण। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर रूपी ब्रह्म है ओम। ध्यान से सुनिए। ध्यान आपका इधर नहीं होगा तो फिर अभी बात बदल जाएगी। ओम क्या है? एक अक्षर रूपी ब्रह्म है। ब्रह्म की दो व्याख्या है, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म क्या है? ओम। ओम क्यों है? आ ओ मा और
बिंदु, नाद, ये 5 तन मात्राएं लगी हैं इसमें। इसलिए भगवान ने कह दिया ओम एक अक्षर रूपी ब्रह्म है। पर एक शब्द दुनिया में ऐसा है जिसमें 2 बार उकार लगा है, अकार के बाद उकार। वो शब्द है गुरु। गा के बाद उकार है और रा के बाद उकार है। और इसीलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। पर किस गुरु की बात करते हैं? व्यास जी महाराज को कहा गया है अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाह परो हरिः अभालोचनः शंभुः भगवान बादरायणः। जो भी व्यास पीठ पर बैठकर, बड़ा ध्यान से सुनना, इस व्यास पीठ पर जो भी बैठता है, व्यास जी के लिए ये श्लोक है गुरुर् ब्रह्मा। और व्यास पीठ पर बैठकर मूल श्रीमद् भागवत का जो पाठ करता, वाचन करता, मूल विषय से जो विषयांतर न हो, और कोई भी बैठे वो व्यास ही होता है। कोई भी संत बैठे, महात्मा बैठे, ब्राह्मण बैठे, आचार्य बैठे, तो वो व्यास ही होता है, क्योंकि व्यासपीठ है। और यह व्यासपीठ परंपरा से है, नारायण से ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, और नारद जी से श्री नारद जी महाराज से व्यास जी को मिली, और व्यास जी से सुखदेव भगवान को मिली, सुखदेव भगवान से सूत जी सौनक जी को मिली, और सूत जी सौनक जी से परंपरागत चल रही। तो व्यास जो होते हैं, व्यास पर बैठने वाले व्यासपीठ पर, उनके निमित्त कहा गया है अचतुर्वदनो ब्रह्मा। 4 मुख नहीं है उनके, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप हैं व्यासपीठ पर यदि बैठे हैं तो। दिवाह परो हरि, 4 भुजा नहीं है, 2 ही हाथ हैं, फिर भी वो विष्णु रूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय। अभाल लोचनः शंभुः, 3 नेत्र नहीं है, 2 ही नेत्र है, फिर भी वो भगवान शिव हैं। कौन? भगवान बादरायणः। तो व्यासपीठ की बड़ी महिमा है भैया। और व्यासपीठ की परंपरा से ही धर्म की रक्षा होती है। एक बात बताओ, आज के आतंकवादियों से कम आतंक था रावण का क्या? ज्यादा आतंक था रावण का उस समय। आज आप मशीन लगा देते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, कोई आया गया तो हम फुटेज निकाल करके देख लेंगे। अब कदाचित उसका कनेक्शन काट दिया, उसने अंदर प्रवेश कर गया तो क्या ढूंढेंगे? पर रावण के यहाँ कैसा फुटेज लगा था सीसीटीवी कैमरा कि दिन में तो क्या रात में कोई जाए, जाने की बात कोई सोच ले तो भी लंकनी पकड़ लेती थी दौड़ करके। है? कंस के यहाँ कम आतंक था क्या? लेकिन रावण का आतंक मिटाने के लिए कौन आया सामने? कौन आया जी? इसी अयोध्या में भगवान को लाने वाले श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी ने राम जी को अवतरित कराया। हेतु यह था कि आतंक समाप्त हो। तो ये व्यासपीठ जो है बड़ी महिमा है इसकी। अब वो व्यक्ति धन्य है, वो कुल धन्य है, वो धन भी धन्य है, वो स्थान धन्य है, वो देश धन्य है कि जहां परंपरागत से
ऐसे व्याख्यान हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, लोग सुन रहे हैं, भक्ति भाव में लगे हुए हैं। आप ही लोगों से यह धर्म सुरक्षित है। सीता, सती, अनसुईया, अरुंधति, उर्मिला, ये देवियां हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं से हमारे धर्म की रक्षा हो रही है। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन अनेकानेक ब्रज में रह करके लीला किए हैं। उषा अनिरुद्ध के विवाह का पावन प्रसंग वर्णन किया गया। इसके बाद एक बार भगवान अपने परिकरों के साथ बगीचे में टहलने गए। बच्चे वहां गेंद खेल रहे थे। किसी बच्चे का गेंद जाकर एक कुएं में गिरा। बच्चे जब गेंद लाने के लिए गए तो देखा वहां एक विशाल काय गिरगट बैठा हुआ था। क्या था? विशाल काय गिरगट था। दौड़कर बच्चे आए, भगवान से कहते हैं, प्रभु बहुत विशाल जानवर उस कुएं में गिरा हुआ है। भगवान जब पास में गए, चरण स्पर्श कराया तो वो गिरगट एक राजा के रूप में परिणित हो गया। भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? उसने अपना परिचय दिया। निर्गो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनयः प्रभो दानी स्वाख्यमानेषु यदि ते कर्णम वस्पृशम। जब कभी दानियों का नाम आता है, बड़े बड़े दानियों का नाम आता है, तो उसमें मेरा भी नाम लिया जाता है। मैं राजा नृग हूं। इतना बड़ा मैं दानी था कि 10,000 गायों का नित्य प्रतिदान करता था। पर महाराज थोड़ी सी भूल हो गई। क्या? एक ब्राह्मण की गैया उसके हाथ से छूटकर और उसी गाय के झुंड में आकर मेरे मिल गई। मैं दोबारा उस ब्राह्मण को वह गाय नहीं दे सका। दूसरी तो मैं देने में समर्थ था, पर वह नहीं दे पाया। इतना ही मेरा अपराध था, जिसके नाते मैं गिरगट बन गया। भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया और अपने बच्चों को प्रभु शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चजः 60 वर्ष सहस्राणि वेष्ठायाम जायते कृमिः। ब्रह्म वृत्ति का कभी हरण नहीं करना चाहिए। अपना दिया हुआ हो या दूसरे का दिया हुआ हो, यदि कोई ऐसा करता है तो 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। भगवान उपदेश दे रहे हैं। यानी धन बड़ा न्यायोपार्जित होना चाहिए। अन्याय के धन से संतान दूषित होती है और दूषित संतान से संस्कार बिगड़ जाता है। दूषित संस्कार से विचार बदल जाता है और विचार के बदलने से व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार के बदलने से लोक और परलोक बिगड़ जाता है। लोग कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। दाल का नमक तो सभी खाते हैं। कुछ जगह झूठ बोलना अपराध नहीं है। विवाह में जीविका में दुकान धंधा किए बैठे हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा।
है? अगर सही रेट बताओगे तो सौदा बिकेगा नहीं। अब मिलेगा आपको क्या? तो वहां जो दाल का नमक खाया जाए वो माफ। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, उसमें थोड़ा मोड़ा झूठ बोल दिया जाए, विवाह हो जाए। प्राण संकट में पड़ा हो किसी का, वहां झूठ बोल दिया जाए, वो बच जाए, तो वह झूठ नहीं। पत्नी के साथ व्यवहार में, बच्चों के साथ व्यवहार में, इसको झूठ नहीं कहते। पर अब झूठ का पुल ही ना बांध लिया जाए कि हर क्षण झूठ ही रहे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, फिर तो असत्य हो जाएगा। और भाई महीने में 100 बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो और सुबह से शाम तक झूठ बोलो, तो क्या मतलब हुआ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से? इसका शीर्षक यही तो है, सत्य। साधु वैश्य बार बार कहता, प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं कथा सुन लूंगा आपकी। अब पूरा होने के बाद भी अवॉइड कर रहा है बार बार। भगवान उसको शिक्षा दे रहे हैं। कथा तो सबने सुनी है, मैं वो नहीं सुना रहा हूं। सन्यासी का रूप धारण करके भगवान सामने आए, वैश्य से पूछा किमस्तितो नौस्तितम, तुम्हारी नौका में क्या है? तो उसने हीरे मोती चांदी जवाहरात सब लाद रखे थे और कम से कम 20-50 मसाले का नाम गिना डाला। हल्दी, मिर्चा, धनिया, नून, तेल, जीरा, मजीरा सब गिना डाला। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ सेठ जी, तुम सत्य बोल रहे हो? तो उसने कहा, आपको झूठ लग रहा है क्या? भगवान ने कहा, ये सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य? उसने कहा, महाराज मैं सत्य बोल रहा हूं। देखो, भगवान सत्यनारायण के सामने वो असत्य बोल रहा है। तो भगवान ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हो, ये अभी नहीं कहा। भगवान ने केवल इतना कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो वही तुम्हारी बात सत्य हो जाए, सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी ही वाणी सत्य हो जाए, मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूं। और जितना मसाला उसने गिनाया था, सोना चांदी गायब हो गया, वही मसाला बन गया। बात समझ में आई? अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो झूठ है ये मत कहो कि हम बहुत परेशान हैं। महाराज जी बहुत दिक्कत चल रही है परिवार में, बहुत समस्या है। अरे समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, वो तो प्रारब्ध का विषय है ना। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। किसी के शरीर में रोग हो जाती है और डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, वैद्य से पूछा, महाराज मेरे रोग का कारण क्या है? वैद्याः वदन्ति कफ पित्त मरुद्दिकारां। तो वैद्य क्या बताएगा? कफ पित्त वात की विषमता ही व्याधि है। शरीर में ये 3 होते हैं, कफ पित्त वात। कफ बढ़ा तो स्नोफीलिया बढ़ गई, पित्त बढ़ा तो एसिडिटी, वात बढ़ा तो वात रोग, गठिया पकड़ने लगेगा। एक भी अगर कम ज्यादा है तो वो रोग बढ़ जाएगी। तो तीनों सम है तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो वैद्य ने तो यही बताया ना, वैद्याः वदन्ति कफ पित्त मरुद्दिकारां। अब किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पूछिए कि महाराज जी मेरे ऊपर इतना संकट चल रहा है, बताओ कारण क्या है? तो ज्योतिषी क्या बताएगा?
वो तो पंचांग खोलेगा, आपकी कुंडली देखेगा, जन्म लग्न से निकालेगा कौन मार केस चल रहा है इस समय। तो ग्रह गतिम ज्योतिर्विदो वदन्ति, ज्योतिषी बताएगा अमुक ग्रह आपके इस समय अरिष्ट चल रही है। बिल्कुल मैं आपको सूत्रात्मक सुना रहा हूं, क्योंकि आज उपसंहार है कथा का। सूत्र सुनिए बस। ज्योतिषी ने क्या बताया कि आपके अमुक ग्रह अरिष्ट है। अब मन में ना आए तो किसी तांत्रिक के पास चले गए, महाराज देखो कुछ भूत प्रेत तो नहीं है। तो तांत्रिक क्या बताता है? प्रेत मरण्याम तो यत प्रेत संस्था, वो तो अपनी विधा बताएगा ना। ब्रह्म है, भूत है, प्रेत है, शाकनी डाकनी है। डॉक्टर भी हो गए, ज्योतिषी भी हो गए, तांत्रिक भी हो गए। अब कौन बचा, किससे पूछा जाए? हाँ, किसी भीगे हुए महात्मा के पास जाइए, किसी संत के पास जाइए, किसी भजनानंदी के पास जाइए और उससे पूछिए कि हमारे दुख का कारण क्या है। तो वो क्या बताएगा? प्रारब्ध कर्म बल मुनयो वदन्ति ही। महात्मा लोग बताएंगे आपको कुछ नहीं, केवल और केवल आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीन कर्म होते हैं। प्रारब्ध में जैसा है वैसा आज आपको मिलेगा। कोई चाहता नहीं कि हमारे शरीर में 105 डिग्री बुखार हो जाए, लेकिन आपके बगैर चाहे बुखार हो जाता है, बगैर चाहे आपके रोग आ जाती है। वैसे आपके बगैर चाहे अगर प्रारब्ध बलवान है तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, जो नहीं सोचे हो वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारब्ध के द्वारा ही सुख और दुख मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, 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 काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रभु ने पौंडरूप दिव्य काशीराज का उद्धार किया।
दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा एवं शाम्ब का विवाह एवं श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव भगवान की जय। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की प्रथम व्यास पूजा होती है। उसी यज्ञ में दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने किया। अंधस्य पुत्र अंधा कह करके, जिसकी परिणति क्या हुई, महाभारत का दारुण युद्ध हुआ। बहुत सी सेनाएं उसमें मारी गईं। उसी यज्ञ में परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान की जब व्यास पूजा हो रही थी, उस समय शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। 99 गाली दे डाला प्रभु को। प्रभु ने कहा, शिशुपाल 100 गलती तेरी माफ करूंगा, 100 से यदि ऊपर जाएगा फिर माफ नहीं होगा। 100 गाली जैसे पूर्ण हुई, प्रभु ने चक्र का स्मरण कर लिया और उसी चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल मर्दक भगवान की। दंत वक्र और विदुरथ उसकी सहायता के लिए दौड़े। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। महाभारत के समय, महाभारत युद्ध के समय निष्पक्षता के कारण दाऊ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। परीक्षित उस युद्ध में सारी कौरव सेना, दुर्योधन के समस्त भाई मारे गए। उस युद्ध में जरासंध ही मात्र बचा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन एवं भीम को साथ में लेकर ब्राह्मण वेश बनाकर जरासंध से युद्ध भिक्षा मांगी। 27 दिनों तक भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। भीम समझ नहीं पाते थे। इस जरासंध का जब जन्म हुआ था तो इसको ले जाकर के एक दासी, और जहां कूड़ादान होता है वहीं तुरंत जन्मे हुए बालक को फेंक दिया। वहां एक राक्षसी टहलती हुई आई जिसका नाम था जरा, और उसने देखा कि नवजात शिशु है, कोई लाके यहाँ फेंक गया, चलो ठीक है मैं इसको खा लूंगी, मेरी क्षुधा पूर्ति हो जाएगी। पर जब देखा कि बालक थोड़ा इसका ललाट चमक रहा है तो उसने जो फेंक कर गया था 2 भागों में इसको चीर करके फेंक दिया था। उसने उठाया और अपनी मायावी विद्या से दोनों भाग को ऐसे जोड़ दिया। जरा संध, जरा नामक राक्षसी ने 2 भाग में फेंके हुए उस मांस के लोथड़े को उठा करके और जोड़ दिया। ये जीवित हो गया बालक, उसी का नाम जरासंध हुआ। भगवान जानते थे कि भीम इसको तब तक नहीं मार पाएगा जब तक 2 भागों में इसको करेगा नहीं। भगवान ने इशारा किया सो भीम समझ गए। 27 दिनों तक भीम के साथ युद्ध हुआ। एतावताम भीम ने
2 भागों में जरासंध को चीर दिया, जरासंध का उद्धार होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, राधा माधव भगवान की जय हो। इस जय जय राधा। अरे ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की, मैं हूँ मुरलिया तेरे अधर की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली, हाँ मैं कठपुतली, हाँ मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। श्री राधे। मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजने की, मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, मैं हूँ सजनिया अपने सजने की। चाहे जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे निभा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले।
वत्सल भगवान की जय हो। अब श्री परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा भगवान से। भगवान सुखदेव से एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। एक प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से। भगवान, हमने सुना है सुदामा जी महाराज भगवान के अभिन्न हृदय बाल सखा थे, तो मैं सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। भागवत जी का ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। और सुखदेव भगवान ने बड़े भाव से इसको जो है सुनाया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन प्यारो सोनो सो अखियन काजल सोनो सो नथ बेसरा श्यामो सलोनो सो श्याम सलोनो सो। दो रस के भरे हैं कपोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बाधा हरण हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम लोग श्री सुदामा जी महाराज के पावन प्रसंग को थोड़ा श्रवण करते हैं। सुदामा जी का प्रसंग करीब करीब सब सुने हैं और सबकी जिज्ञासा है कि भागवत जी में सुदामा जी का प्रसंग है। 7वें दिन की गणना में यही रहता है कि कल तो सुदामा चरित्र है। भागवत कथा या राम कथा या कोई भी कथा खत्म नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा केवल विश्राम लेती है। आज कथा का विश्राम दिवस है।
और विश्राम लेने के नाते ही कथा की लोकप्रियता अपनी अलग है। खत्म हो जाए तो फिर क्या लोकप्रियता रह जाएगी इसमें। आज का अखबार पढ़ने के बाद धोखे से अगर पुराना अखबार हाथ में आ जाए कल, तो पढ़ेंगे आप उसको, यही कहेंगे ये तो कल का है, आज वाला लाओ। क्या इससे पहले हम कथा नहीं सुनते हैं, नहीं सुने हैं? उसी चाव से फिर सुन रहे हैं। कल से यही कथा पुनः प्रारंभ होगी, फिर सुनेंगे। इसकी नवीनता, नित्यता, इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता इसी में है कि कथा विश्राम लेती है और भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है भागवत कथा। पठनात्, श्रवणात्, दर्शनात्, इसका पठन पाठन किया जाए, ना हो सके तो भागवत जी का केवल दर्शन ही किया जाए, हो सके सेवनात्। सेवन का अर्थ यह है कि जहां आपका पूजा रूम है वहां पवित्र वस्त्र डाल करके और उस पर भागवत जी को पीले कपड़े में, लाल कपड़े में परिवेष्टित करके रख दो। नित्य प्रति स्नान करो, तो जैसे सब देवताओं की पूजा कर रहे हो वैसे भागवत जी को भी धूप दीप करो। ये सेवन का अर्थ है। सेवनात्, सुना जाए, पढ़ा जाए, दर्शन किया जाए, स्पर्श किया जाए, धूप दीप करके पूजन किया जाए। कथा लोक सुमंगला, कथा सारे लोकों का कल्याण करती है, किसी एक का नहीं। क्योंकि कथा के जो शब्द वायुमंडल में विचर रहे हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। कथा का जो परमाणु होता है, वो भक्ति का जो परमाणु होता है, उससे विकार नष्ट होते हैं और रोग रोधक क्षमता होती है उसमें। बहुत लाभ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो, भौतिक दृष्टि से देखें तो भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज सुदामा जी का चरित्र सुनाओ। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम लोग अपने मन को सुदामा जी चरित्र में ले चलें। कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इस श्लोक के माध्यम से सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। सुदामा जी कौन हैं? भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, भगवान कृष्ण के अभिन्न हृदय सखा। क्या ये कम है भगवान का मित्र होना? हा? 10-5 घर को मिलाकर एक गांव होता है। 10, 5, 50, 100 घर का मिलकर एक गांव होता है। 2, 4, 10 गांव का मिलकर एक क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत बनती है और कई क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत मिलकर के एक ब्लॉक बनते हैं। कई ऐसे ब्लॉकों को मिलाकर के एक तहसील बनती है। फिर कई तहसीलों का एक जिला होता है। कई जिले की एक कमिश्नरी होती है और ऐसे कई कमिश्नरी मिलकर के एक प्रांत होते हैं। कई प्रांत का एक देश होता है। कई देशों का एक महाद्वीप होता है और कई महाद्वीपों का भूमंडल है। कई महाद्वीपों का भूमंडल है।
एक देश का राजा और राष्ट्रपति अगर आपकी मित्रता में आ जाए तो बताओ कितना आप फेसबुक पर अपलोड करेंगे अपना चित्र उनके साथ। दुनिया जानेगी कि हमको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। लेकिन भगवान कौन है? ऐसे निखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जगत नियंता हैं, त्रिलोक नियंता हैं। अब विचार करो, उनका सखा बनना कोई आसान बात थोड़ो है। पहला विशेषण है कि सुदामा जी भगवान के सखा थे। कृष्णस्यासीत सखा। और दूसरा विशेषण यह है कि सुदामा जी ब्राह्मण थे। जय सिया राम। सुदामा जी महाराज, दूसरा विशेषण है ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का भाव क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म भाव में स्थित हो। और ब्रह्म भाव में ही स्थित नहीं, सुदामा जी ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण तो थे ही, ब्रह्मविद ब्राह्मण तो थे ही, पर ब्रह्मविदोत्तमः, ब्रह्मविदोत्तमः, ब्रह्मविदों में भी श्रेष्ठ थे। अगला विशेषण यह था कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वैराग्य था सुदामा जी को। बड़ी ऊंची बात है। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना आसान बात नहीं है। व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, पर सुदामा जी के कथनी करनी में अंतर नहीं था। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण थे कि उन्होंने अयाचक व्रत लिया था कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, भले ही भूखों रह जाऊं, भगवान की कृपा से जो मिलेगी सो ठीक है, जो मिल जाएगा वही ठीक है। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते भी हैं ना कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता जी का श्लोक है। भगवान ने कहा है कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, जिसे किसी अन्य की गति ना हो, अन्य का आश्रय ना हो। और अगर मोर दास कहाई नरे आशा करई तो कहु कहाँ विश्वासा। भगवान कहते हैं अगर मुझ पे भरोसा कर रहे हो तो पूर्ण रूपेण भरोसा करो। अगर पूर्ण रूपेण करोगे तो तुम्हारे योगक्षेम दोनों की मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। योग का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में जो नहीं है, भगवान कह रहे हैं वो सब मैं पूरा करूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिसका अभाव है जीवन में वो मैं पूर्ण करूंगा। और पूर्ण करना ही सब कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पूर्ण करने के बाद उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। क्षेम, योगक्षेमम। एक पंडित जी थे। पंडित जी नदी के किनारे बैठकर रोज गीता जी का पाठ करते थे और बड़े गरीब थे, घर में कुछ था नहीं। एक दिन उन्होंने पाठ करते हुए इसी श्लोक को पढ़ा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले ये तो ऐसे लिख दिया गया, छेपक है, कोई लिख दिया होगा। मैं इतना गरीब ब्राह्मण, बताओ मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। अब भगवान कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने एक कोयला उठाया, ध्यान से सुनो।
एक काला काला कोयला उठाया और श्लोक को घेरे में कर दिया ऐसे। ये छेपक है। और पत्नी से कह दिया, सुनो, अगर कोई कुछ देने के लिए घर आएगा तो लेना मत, और ना ही किसी से कुछ मांगना। पत्नी भी वैसे पतिपरायणा थी। ब्राह्मण ने सोचा मैं परीक्षा करूंगा ये श्लोक कैसे लिखा गया, क्योंकि हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। और पाठ करके शाम को घर चले आए। ऐसे ही 3 दिन बीत गया। बच्चे भूखों मर रहे हैं। बच्चे कहते हैं भूख लगी है तो माँ क्या खिलाए। भगवान ने सोचा बड़ा अपराध हो जाएगा। बाल कृष्ण लाल एक 7 वर्ष की बालक की अवस्था में और अपने सिर पर एक थार में लड्डू भर करके लेकर के ब्राह्मणी के द्वार पर आए और आवाज लगाई, मां, गुरु माता, ये लड्डू ले लो, ये भोग ले लो। ब्राह्मणी ने जब कपाट खोला तो कहने लगी, बेटा मैं लड्डू नहीं लूंगी। गोविंद कहते हैं क्यों? ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पति ने मना किया है, किसी का दिया हुआ कुछ लेना नहीं। और बालक बड़े जोर जोर से रो भी रहा था। उसके गाल पर, दाहिने कपोल पर खरोच लगा था, रक्तस्राव हो रहा था। पर ब्राह्मणी को दया आया। वो दौड़ करके पहले उसके सिर का भार हल्का किया और इसके बाद देखी बहुत सुंदर बालक है। ब्राह्मणी ने गोद में उठा लिया। बेटा, तुम्हारे आंखों से अश्रुपात क्यों हो रहा है? ये रक्त क्यों बह रहा है कपोल से? उस बालक ने कहा, गुरु माता, गुरुजी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है खींच करके, और उन्होंने ही ये लड्डू भेजा है। गुरु माता ने कहा, गुरुजी? कौन गुरुजी? जो नदी के किनारे बैठकर गीता जी का पाठ कर रहे हैं। गुरु माता ने कहा कि बेटा, उन्होंने किसी को गुरु तो बनाया, किसी को शिष्य बनाया ही नहीं, तो गुरु कहां से हुए? भगवान ने कहा, मां, किसी को बनाया हो या ना बनाया हो, उन्होंने मुझे शिष्य बनाया है। कैसे बनाया है? उनसे कह देना कि जिसके मुख पर तुमने कालिख लगाई थी कल, तुम्हारा वही शिष्य आया था लड्डू लेकर के। गुरु माता थाल को उतार लेती है और ब्राह्मणी बड़े क्रोध में हो जाती है। आज मैं बताती हूं, वो घर आएंगे तो। इस बालक को मारा भी और ऊपर से इतना भार इसके सिर पे रख दिया। भगवान तो चले गए। जब शाम को ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मणी बड़े क्रोध मुद्रा में, आवेश में ब्राह्मण से भिड़ गई और कह रही है कि आप इतने निष्ठुर हैं, इतने निर्दयी हैं। उस बालक को आपने मारा भी और उसके ऊपर इतना बड़ा लड्डू का भार रख दिया। पर आपका वो शिष्य लड्डू देकर गया है भोग लगाने के लिए। ब्राह्मण ने कहा, कौन शिष्य? मैंने किसको मारा? ब्राह्मणी ने कहा, उसने कहा है जिसके मुख पर आपने कालिख पोत दी है, वही आपका शिष्य आया था। ब्राह्मण समझ गया कि कालिख तो मैंने गीता जी के श्लोक पर लगाई थी ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते। ब्राह्मण समझ गया तो कालिख तो मैंने गीता जी के श्लोक पर लगाया था,
इसका मतलब स्वयं भगवान आए थे। ये श्लोक झूठा नहीं है, मंत्र झूठा नहीं है, भागवत गीता रामायण ये कदाप झूठे नहीं है। और कदाचित मन में विचार भी आ जाए कि ये झूठा है तो उसका दुर्भाग्य है। इसी चीज का मिसाल है ये, कलयुग की कथा है, कोई त्रेता द्वापर की नहीं है, भक्तमाल की कथा है जो आपको सुनाया हमने। ब्राह्मण ने कहा मैं लड्डू तब पाऊंगा जब वो स्वयं मेरा शिष्य आएगा। 3 दिन और बीत गया, भगवान पहुंचते हैं और कहते हैं गुरुजी लड्डू पालो। भगवान किस मधुर वाणी को श्रवण करके धन्य हो गया। ब्राह्मण झूम करके नृत्य करते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि हमारे यहां 3 प्रमाण है। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष से देखा जाए। और दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाए। मान लो पृथ्वी नारंगी के समान है, मान लो सूर्य अमुक वस्तु के समान है, मान लो का बराबर इतने अंश का मान करके किसी को समझा जाए। लेकिन तीसरा प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण है, शब्द का प्रमाण। और शब्द का प्रमाण कोई हमारा आपका लिखा नहीं है, आर्ष मनीषियों का लिखा है जो प्रत्यक्ष दृष्टा होते थे। जन्मेजय जी को जब कथा सुना रहे थे व्यास जी, तो व्यास जी ने कहा जन्मेजय कहीं संदेह मत करना, मैं कथा सुना रहा हूं, और संदेह करोगे तो अच्छा नहीं होगा। पर जब व्यास जी ने कहा कि भीम पकड़ करके हाथियों को ऐसे फेंक देते थे और हाथी नीचे गिरते ही नहीं थे महाभारत में, जन्मेजय को लगा, महाराजा जन्मेजय को लगा कि ये तो अतिशयोक्ति है। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव मुझे संदेह हो रहा है। व्यास जी ने कहा मैंने कहा था ना संदेह मत करना। ठीक है, अगर तुम्हें संदेह हो गया तो मैं दिखा रहा हूं। और व्यास जी ने उन हाथी घोड़े की वृष्टि कराई उस समय जो आकाश में टंगे हुए थे, पर उसका प्रायश्चित भोगना पड़ा जन्मेजय जी को। तो शास्त्र प्रमाण जो है आर्ष मनीषियों द्वारा, आचार्यों द्वारा ये प्रत्यक्ष देख करके लिखा गया है। इसलिए भगवान का साक्षात यह स्वरूप है। और प्रश्न कर रहे हैं कि सुदामा जी